स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्रव्यमान तथा भार के बारे में। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले हम बात करेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए बच्चों, पहले मैं आपको इसकी जो परिभाषा आपको ओरल आपको समझाऊंगा, फिर स्क्रीन पर समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनिए। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। अब आपके दिमाग में बात चल रही है कि द्रव्य क्या होता है। बच्चों आप लोगों ने जैसा 9th क्लास में पढ़ा होगा, द्रव्य की परिभाषा क्या है, मैं उसको समझा देता हूँ बच्चों। प्रत्येक वह पदार्थ, द्रव्य की परिभाषा बता रहा हूं, प्रत्येक वह पदार्थ जिसके अंदर द्रव्यमान हो यानी वजन हो और वो स्थान घेरता हो, ठीक है, क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। अब देखिए जैसे कि मार्कर आप देख पा रहे हैं, तो ये भी क्या है, द्रव्य, यानी इसके अंदर वजन भी है, यानी इसके अंदर कोई ना कोई द्रव्यमान भी है, और इसको जहां भी रखोगे ये अपना स्थान भी ऑक्यूपाई करेगा, अर्थात वो स्थान भी घेरेगा। तो ये भी क्या एक द्रव्य है, ठीक है। या आप किसी पुस्तक की बात कर लीजिए, पुस्तक के अंदर देखो वजन भी होता है और वो उसको जहां रखोगे वहां स्थान भी घेरती है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो आई होप मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी कि द्रव्य क्या होता है, प्रत्येक वह पदार्थ जिसके अंदर द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरता हो तो कहलाता है, द्रव्य कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब द्रव्यमान की परिभाषा बच्चों यहीं से बनी है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की निश्चित मात्रा को उस वस्तु का हम द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए स्क्रीन पर मैं आपको लेकर के आपको समझा रहा हूं। तो देखिए क्या लिखेंगे, देखिए परिभाषा में बच्चों हेड लगाएंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है। इंग्लिश में बच्चों इसको मास कहते हैं बच्चों, मास क्या होता है। देखिए किसी वस्तु में, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को, वास्तविक मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे बच्चों m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बच्चों द्रव्यमान की परिभाषा है, यानी किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा है, यानी रियल में कितना मैटर उसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो वही जो मात्रा होती है बच्चों, वही कहलाती है, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हम बात करते हैं भार किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, भार की परिभाषा तो बताओ, ध्यान सुने। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल से आकर्षित करती है उसे बच्चों भार कहते हैं। एग्जांपल समझा रहा हूं, देखिए ऐसे ही मार्कर है, अगर बच्चों मैं इसको नीचे ऐसे अगर मैं छोड़ता हूं, मैंने को इसको फ्री छोड़ दिया बिल्कुल, तो ये नीचे की ओर यानी पृथ्वी इसको खींच रही है। तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तु को जिस बल से खींचती है बच्चों, उस बल को बच्चों क्या बोलते हैं, हम उसका भार कहते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं बच्चों, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल से आकर्षित करती है उस बल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, भार कहते हैं, यानी भार बोलते हैं, ठीक है। चलिए कि आपको समझा रहा हूं। तो देखिए भार की डेफिनेशन क्या बच्चों, भार इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए पृथ्वी पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को, वस्तुओं को जिस बल से, जिस बल से आकर्षित करती है, आकर्षित करती है, कोमा उसे या उस बल को भार कहते हैं, भार कहते हैं,
इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अच्छा, आकर बच्चों में ये कहें कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु, m द्रव्यमान की कोई वस्तु, ठीक है, अगर उसको हम किसी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें, समझ में आ रहा आप लोगों में, तो उस वस्तु में तो उसका भार का सूत्र क्या बनता है वो आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, भार का जो सूत्र होता है, भार का जो बच्चों फार्मूला होता है, भार बराबर होता है बच्चों आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये बच्चों भार का फार्मूला है। ठीक है, और आप इसको संकेतों में लिखोगे तो W बराबर होता है बच्चों आपका m, और गुरुत्वीय त्वरण, देखो द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, मैंने आपको बताया था, और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है बच्चों हम इसको G से लिखते हैं। बच्चों G से लिखते हैं, समझ में आप लोगों में? तो बच्चे भार का फार्मूला हुआ। तो ये बच्चों द्रव्यमान और आपका द्रव्यमान और भार में ये संबंध भी है, जहाँ W क्या बच्चों भार है, और M क्या है बच्चों द्रव्यमान, और G क्या बच्चों गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये द्रव्यमान और भार में संबंध भी है। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो आई होप बच्चों आपने जाना कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैं आपको बताते चलूं, ये जो भार है ना, ये भार और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, ये स्थिति के अनुसार, वस्तु की स्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है। जैसे कि मैं आपको बताते चलूं कि अगर हम बच्चों अंतरिक्ष की जब बात करते हैं, स्पेस की जब बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, भार क्या होता है, शून्य होता है। भार क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, क्योंकि जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में होती है तो उसको पृथ्वी कोई भी फोर्स नहीं लगा पाती है। यानी जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में होती है बच्चों, तो वो किसी भी भार का अनुभव नहीं करती, यानी इसको अंतरिक्ष वाली वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर को नहीं खींच पा सकती है, क्योंकि यहाँ पे खींच रही है, यहाँ पे ग्रेविटी है, लेकिन बच्चों अंतरिक्ष यानी स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि W का मान यानी भार का मान और G का मान, ठीक है, वस्तु की स्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है। आज हम बच्चों चंद्रमा की बात करते हैं, तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलो है, कितना बच्चों 60 किलो है, तो उस वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, तो पृथ्वी पर मान लो कितनी बच्चों, पृथ्वी पर उसका जो वजन है, पृथ्वी पर वजन मान लो कितना है, ये अलग से आपको समझा रहा हूँ। मान लो वो वस्तु 60 किलो की है पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी और जब चंद्रमा पर वो वस्तु होगी बच्चों, तो उसका जो द्रव्यमान है ना वो 1/6 रह जाता है, 1/6 रह जाता है। तो चंद्रमा पर देखो कितना वजन होगा, देखो चंद्रमा पर वजन कितना होगा, देखिए 60 इंटू 1/6, यानी पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का वजन 60 किलो है, 60 kg है, ठीक है, तो उसका वजन वहां पे कितना रहेगा, 1/6 रह जाएगा। जब कट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा 10 बार कट, यानी जो वस्तु बच्चों कितने किलोग्राम की रह जाएगी, 10 किलोग्राम की रह जाएगी। तो आई आपको मेरी बात आपको चेक क्लियर हो रही होगी। ठीक है स्टैंड, तो ये बात मैंने आपको जो एक्स्ट्रा बताई कि देखिए जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर बढ़ते हैं, पृथ्वी से तल से हम ऊपर जाएंगे, तो W का मान क्या होता है, लगातार कम हो जाता है। ठीक है, और वही मैं आपको बता रहा था कि पृथ्वी पे अगर कोई वस्तु बच्चों 60 किलो की है, तो चंद्रमा पे जो उसका वजन होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 10 किलो रह जाएगा, यानी इसका वजन में कमी हो जाएगी। समझ में आप लोगों को मेरी बात, इस बात को याद रखें। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चों हम ऊपर चलते हैं पृथ्वी से, ठीक है, तो W का मान क्या होता है, लगातार कम होता जाता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो ये बात बच्चों आपको मैंने जानकारी दी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हमने जाना कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, और इनमें अंतर क्या होता है, और द्रव्यमान और भार में भार का सूत्र क्या होता है, आपस में इनमें क्या संबंध होता है। तो बच्चों वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।